जी चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या आज का? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन दिखाई दे रहा अच्छे से? चलो हाइब्रिडाइजेशन देखो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक हाइपोथेटिकल है ना, मतलब कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, एक थ्योरी है सिर्फ। क्या है? एक थ्योरी। अगर सही मायनों में देखें हाइब्रिडाइजेशन, हम एक वर्ड होता है हमारे इंडिया में जुगाड़, सुना है? यस सर। सुना है ना सभी ने? जैसे कि एक बार इंडिया में एक अंग्रेज आया था, वो गाड़ी लेके आया अपनी। वो गाड़ी ऐसी थी, उसको यहाँ पे ना वो ख़राब हो गई इंडिया में आके। अब उसको ठीक कैसे करे? वो एक मैकेनिक के पास चला गया। मैकेनिक को जाके बोलता भी ये गाड़ी ठीक कर दो। अब मैकेनिक, उसके पार्ट्स उसके पास नहीं, कुछ उसके पास नहीं। वो बोला ठीक तो नहीं होगी सर, पर जुगाड़ हो जाएगा, मतलब चलता फिरता काम कर दूंगा। तो हाइब्रिडाइजेशन भी उस जैसा ही है, ठीक है? ये मत समझना ये दूसरा नाम है इसका, ये मैंने ही बोला है, ठीक है? इसको समझते कैसे हैं? जैसे कि मेरे पास CH4 का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है? CH4 इज द मीथेन। CH4 क्या है यहाँ पे? एक मीथेन, ठीक है? अब इस CH4 में क्या है? एक तो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये बात आप लोगों को पता है। जो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनने वाला है 1s2 2s2 2p2 बनने वाला है, 1s2 2s2 2p2। अभी यहाँ पे है क्या कि आपके पास जो लास्ट सेल है, एक तो 2s ऑर्बिटल है और एक 2p ऑर्बिटल है, दैट इज ये 2px, ये 2py और ये आपका 2pz। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? ठीक है। हाइड्रोजन कितने आपके पास? 4 हाइड्रोजन है, 1s1 1s1 1s1, है ना? बात समझ आ रही है? अब इनको चारों हाइड्रोजन को कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है ना? ओवरलैपिंग करनी है ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो ये चारों हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करने आते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करने आते हैं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया 1s1 ओवरलैप करने इस वाले को, एक यहाँ पे आ गया इस वाले को ओवरलैप करने। बट जो दो आपके पास ये दो तो आ गए इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करने, बट ये वाले ये भी ओवरलैप करने आएंगे, यस या नो? यस सर। ये कहां पर ओवरलैप कर पाएंगे? यहाँ पे तो ये ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड है। यस सर। ये ऑर्बिटल क्या है? फुली फिल्ड है। यस सर। इसको देख के ये दोनों के दोनों वापिस हो जाएंगे। हम ओवरलैप नहीं करना चाहते, ठीक है? हम ओवरलैप नहीं करना चाहते, हम कार्बन आपके साथ बॉन्ड नहीं बनाना चाहते। अब कार्बन पूछता क्यों नहीं बनाना चाहते? कि आपके पास ये दो ऑर्बिटल्स है ना, ये तो चलो हाफ फिल्ड है, ठीक है? यहाँ पे तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, यहाँ तो हम बॉन्ड बना लेंगे, बट मेरे ये दो हाइड्रोजन क्या करेंगे? इनको भी तो आना है, ठीक है? तो ये बोलते हैं कि आप अपने एटॉमिक ऑर्बिटल को ऐसा कर लो, सभी को क्या कर लो? सभी ऑर्बिटल को एक जैसा कर लो। अब सभी ऑर्बिटल को एक जैसा करने के लिए कार्बन की ये ग्राउंड स्टेट है। कैसी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। तो कार्बन को कहां पर जाना पड़ेगा? अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा, मतलब कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आएगा। तो जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जंप करके आएगा तो यहाँ पे आपके पास क्या कंडीशन आ गई? एक इलेक्ट्रॉन सब में आ गया, यस या नो? यस सर। बात समझ आ रही है? तो इन 4 ऑर्बिटल्स, 4 हाइड्रोजन को 4 ही ऑर्बिटल की नीड थी। तो अब ये कहता है कि अब इन सबको क्या कर लो? इंटरमिक्स कर लो। इंटरमिक्स समझ रहे हो कि अपनी एनर्जी सारे के सारे क्या कर लो? बराबर कर लो। तो ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स क्या हो गए? इंटरमिक्स हो गए। इंटरमिक्स होने के बाद एक नया सेट बन गया ऑर्बिटल्स का, जिसमें कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 4। जिसमें कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 4। अब इन सभी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना? अब एक हाइड्रोजन आके यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा, एक यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा, एक यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा, एक यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा। इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको?
हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हुआ क्या बेटा कि आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कर गए, इंटरमिक्स हो गए। क्या कर गए, इंटरमिक्स हुए, और वो ही एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए जिनकी एनर्जी में थोड़ा बहुत डिफरेंस था। जो 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी में क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस है। मतलब वो ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके इंटरमिक्स हुए जिनकी एनर्जी में क्या था, स्लाइट डिफरेंस था, और इंटरमिक्स होने के बाद एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बना दिया जिसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसा है, इनकी एनर्जी भी सेम है, ठीक है। मतलब कि इन्होंने अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इन्होंने अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करके सभी एनर्जी, सभी ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी बना वो इक्विवेलेंट एनर्जी बन गया। दिस फिनोमेना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ आई मैंने क्या बताया जतिन? हाँ, अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में क्या लिखा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है बेटा, इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, आपस में इंटरमिक्स होते हैं। और कौन से ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं, जिनकी एनर्जी में क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंस होता है, ठीक है। जिनकी एनर्जी में क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंस होता है। और जो ये स्लाइटली डिफरेंस ऑर्बिटल वाले स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं, तो वो अपनी एनर्जी को क्या कर लेते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूट करके एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बना लेते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है, उनकी शेप भी एक जैसी होती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। मतलब एक प्रोसेस हुआ ना जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कर गए, इंटरमिक्स कर गए। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स किए, जिनकी एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस था। अब जब वो इंटरमिक्स करेंगे तो नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनेगा। उन सभी नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी होगा, शेप, वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। दिस इज द हाइपोथेटिकल, ये एक सोच है सिर्फ कि ऐसा होता होगा, ठीक है। बात समझ आ गई, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यस सर। तो नीचे देखें, पहला पॉइंट क्लियर। उसके बाद रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन को लिखने के रूल्स। जो पहला रूल है वो क्या बोलता है बेटा, कि वो ही ऑर्बिटल्स क्या होंगे, आपस में इंटरमिक्स होंगे, जिनकी एनर्जी क्या होगी, थोड़ी बहुत, जिनकी एनर्जी में क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, स्लाइटली डिफरेंस होगा। मतलब कि आपका 2s और 2p के ऑर्बिटल्स क्या हो सकते हैं, इंटरमिक्स हो सकते हैं, बट 2s और 3p के ऑर्बिटल इंटरमिक्स नहीं हो सकते। 3s और 3p के ऑर्बिटल्स क्या हो सकते हैं, इंटरमिक्स हो सकते हैं। बात समझ आ गई? यस सर। The orbital produced after hybridization are called hybridized orbital. Hybridization से जो नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनेगा, उन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहेंगे। ओनली ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, सिर्फ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, नॉट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कभी भी हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा नहीं बनता। सिर्फ कौन बनता है, ऑर्बिटल्स बनते हैं। कौन बनते हैं, ऑर्बिटल्स, ठीक है। जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके बनेंगे, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके फॉर्म्ड हो रहे हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, 2 बनेंगे। अगर 4 कर रहे हैं तो 4 बनेंगे, अगर 3 कर रहे हैं तो 3 बनेंगे। गॉट इट? ये पॉइंट समझ आ गया? पहला पॉइंट क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। आपके ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्स होंगे। कौन से ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे, जिनकी एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस होगा, है ना। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट, ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। जो ऑर्बिटल आपके आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और जितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके बन रहे हैं उतने जो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके बनेंगे वो हमेशा इक्वल होने वाले हैं। किसके इक्वल होने वाले हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। गॉट इट? क्लियर? यस सर। एंड द नंबर, ये थर्ड पॉइंट भी हो गया। एंड फोर्थ पॉइंट, ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम कैन अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। जैसे आपका हाइब्रिडाइजेशन मैंने भी कार्बन का दिखाया था, कार्बन के ही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हुए थे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। सेम एटम के ऑर्बिटल्स हमेशा क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर?
अब ऐसे डिफरेंट एटम, ये कभी भी नहीं होगा डिफरेंट एटम्स के जो आपके ऑर्बिटल्स है वो क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, कार्बन के तो कार्बन के करेंगे, ऑक्सीजन के तो ऑक्सीजन के करेंगे, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के करेंगे। ठीक है जतिन, प्रीति, दिव्या, आदित्य, यस सर। द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म्ड आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। सबसे पहले मैंने यही तो बात बताया था आपको, जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड होके आए हैं वो सारे के सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एनर्जी में, शेप में क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। उनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, उनका शेप भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और उनका साइज भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म्ड आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। The hybrid orbital are more effective in forming of stable covalent bonds than the pure atomic orbital. Atomic orbital भी overlap करते थे, यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के ओवरलैप करने से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ना, इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू जो बॉन्ड आपका फॉर्म्ड हो रहा है किसके ओवरलैपिंग से, एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी तो क्या कर रहे हैं, ओवरलैप तो करेंगे वो भी। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल भी ओवरलैप करता है और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी ओवरलैप करता है। दोनों के ओवरलैप करने से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बट जो बॉन्ड आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बन रहा है वो बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा किसके कंपैरिजन में, एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप के कंपैरिजन में। ठीक है, यस सर। ये तो सिर्फ रूल थे। एंड 8th रूल, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अरेंज देमसेल्व्स इन सच ए वे दैट द रिपल्सन बिटवीन देम इज मिनिमम एंड दे प्रोवाइड्स रेगुलर ज्योमेट्री टू ए मॉलिक्यूल। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके बन गए, उन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को अपने आप में अरेंज करना है। वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे जहां पे रिपल्सन उनके बीच में मिनिमम हो जाएगा। रिपल्सन मिनिमम होगा तो आपका मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी तो मॉलिक्यूल्स को एक ज्योमेट्री मिल जाएगी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को क्या मिल जाएगी, एक ज्योमेट्री मिल जाएगी। क्लियर यहां तक? तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखें, हमारे पास एक हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, एक हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, एक होता है sp3, एक होता है sp3d एंड एक होता है sp3d2। ठीक है, अब आपको पता तो चल गया कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, आपस में हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। सेम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। और वही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं जिनकी एनर्जी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे ही वो हाइब्रिडाइज इंटरमिक्स होते हैं तो अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और रिडिस्ट्रीब्यूट करने से नया सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनता है जिनको हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं, जो शेप में भी सेम होते हैं और साइज में भी सेम होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास टाइप्स, फर्स्ट टाइप है मेरे पास sp। एस का मतलब होता है बेटा, इसमें एक ऑर्बिटल आपका, एक वन ऑर्बिटल तो किसका होने वाला है, वन हाफ फील्ड ऑर्बिटल एस का होने वाला है, और एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल पी का होने वाला है। ठीक है, किसका, पी का। एग्जाम्पल देखें इसके लिए, मेरे पास एग्जाम्पल है इसका BeF2, बेरिलियम डाईफ्लोराइड। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4। ठीक है, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 9। इसका कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2। ठीक है, 1s2 2s2। बट आपको पता है कि इसके अंदर आपका 2p ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर हम इसकी बात करें 1s2 2s2 एंड 2p5, ठीक है, तो यहाँ पे बेरिलियम तो 1 है और फ्लोरीन कितने हैं, 2। ठीक है, और बेरिलियम की जो लास्ट सेल है वो क्या है, बेरिलियम की लास्ट सेल 2s है, क्या है, 2s है ना। यस सर। बेरिलियम की लास्ट सेल हो गई बेटा यहाँ से 2s2 एंड 2p0, 2s2 एंड 2p0, जहाँ पे यहाँ पे 2s के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, बट आपका जो 2p ऑर्बिटल है वो वैकेंट पड़ा है, दैट इज 2px 2py एंड 2pz। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, उसके बाद देखो बेटा, आपके पास फ्लोरीन है। फ्लोरीन की जो लास्ट सेल है 2s2 2p5 है, बट 2p5 को अगर देखें कि 2p5 में कितने इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मतलब इसका ये लास्ट वाला ऑर्बिट एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करने आएगा,
ओवरलैप करने आएगा, क्योंकि ये तो फुली फिल्ड है ना, ये तो ओवरलैप नहीं करेंगे, है ना। वही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पढ़ाया था पीछे। तो यहाँ पे ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने आएगा, बट ये ओवरलैप यहाँ पे नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी ओवरलैप करने के लिए क्या चाहिए इसको, हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट थी, यस या नो, ग्राउंड स्टेट। तो ये क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन और इस पी में चला गया आपका एक इलेक्ट्रॉन। यहां तक क्लियर। तो ये बेटा देखो कि एक फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन है कितने इस मॉलिक्यूल के अंदर, BeF2 दो फ्लोरीन है। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल एक 2p5 और आएगा, फ्लोरीन तो दो है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये बेरिलियम दो फ्लोरीन के लिए इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या करेगा, इंटरमिक्स कर लेगा। एक ऑर्बिटल किसका इंटरमिक्स हो रहा है, एक ऑर्बिटल किसका है, s का है, और एक ऑर्बिटल किसका है, p। मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके एक नया सेट बना दिया, ठीक है। इधर तो ये था ही, बट ये वाले इन दोनों ऑर्बिटल्स ने क्या कर लिया, अपनी एनर्जी को सेम कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये ओवरलैप करने आएगा तो आसानी से यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा, और ओवरलैप करने से क्या बनेगा आपका, BeF2 का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। बात समझ आई, यस या नो। लास्ट वाला फिर से देखो, sp हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल s का होने वाला है और एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल p का होने वाला है। sp से पता भी चल चुका है। एक मॉलिक्यूल लिया मैंने एग्जांपल के रूप में, BeF2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड। अब यहाँ पे देखे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है और फ्लोरीन का 9 है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और फ्लोरीन का 9, दैट इज 1s2 2s2 2p0 2s2 तक ही है ना इसमें। तो इलेक्ट्रॉन 2 पर n की वैल्यू अगर 2 है तो 2s ऑर्बिटल भी होने वाला है, 2p भी होने वाला है। बट 2p यहाँ पे कैसा है बेटा, वैकेंट है। 2p यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। फ्लोरीन का 9 1s2 2s2 2p5। अब मैंने बेरिलियम को देखा था, जैसे सेंट्रल Be 2s2 2p, ये इसकी लास्ट सेल हो चुकी है, यस या नो, ये इसकी लास्ट सेल हो चुकी है। तो इसके 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 2p में इसमें का एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां से देखो ये p का ऑर्बिटल है जो हाफ फील्ड है, लास्ट वाला है ना। तो ऐसे ही फ्लोरीन के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे ओवरलैप करने के लिए इस पे, बट इनको यहाँ पे दिखेगा कि इसके पास एक ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये फ्लोरीन इसको क्या कहेगा, बेरिलियम को अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करो, हाइब्रिडाइजेशन करो, तब हम ओवरलैपिंग करने आएंगे। तो ये क्या करता है, पहले ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है और इनके लिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कराता है। एक तो ऑर्बिटल s का हो गया, यहाँ पे एक ऑर्बिटल p का हो गया। ओवरलैप किया तो 2 सेट बन गए, एक नया सेट बन गया। इस नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहेंगे। बात समझ आ गई। अभी यहाँ पे इनका शेप भी इक्वल है और इनका एनर्जी भी इक्वल है, जिससे एक फ्लोरीन आया वो यहाँ पे ओवरलैप कर गया, एक फ्लोरीन आया वो यहाँ पे ओवरलैप कर गया, और आपके पास मॉलिक्यूल बन गया BeF2। बात समझ आई, यस या नो। जतिन, प्रीति, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिखा दूं sp हाइब्रिडाइजेशन का, आपको यहाँ से भी समझ आएगा। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड 1p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज, एक ऑर्बिटल s का होगा और एक ऑर्बिटल p का होगा जो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, जब एक ऑर्बिटल s का है एक ऑर्बिटल p का, तो आपके पास 2 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक s का और एक p का। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, ये तो बात आपको पता ही है। तो यहाँ पे एक s आपको दिखाई दे रहा है और एक p दिखाई दे रहा है, तो आपके पास 2 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे जिसको आप sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहोगे, ठीक है। द सुटेबल ऑर्बिटल देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे, वहां मत देखो, यहाँ देखो बेटा। एक s ऑर्बिटल का शेप दिख गया, p ऑर्बिटल का शेप ये हो गया। एक ऑर्बिटल s का है और एक ऑर्बिटल p का है। p का कौन सा ऑर्बिटल होने वाला है, z, ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर गए, इंटरमिक्स कर गए। इंटरमिक्स होने से क्या बन गया आपके पास, sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ, एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बन गया, ठीक है। मतलब कि ये दोनों आपस में क्या कर गए, इंटरमिक्स कर गए और अपने आप को एक जैसा बना लिया।
एक जैसा तो तभी बनेगा ना, दिखाई दे रहा है ना, इंटरमिक्स हुआ, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, एंड दिस इज द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बीच में क्या है वो? देखो बेटा, जब ये आपस में दो ऑर्बिटल्स आपके इंटरमिक्स हुए तो एक नया एक ऑर्बिटल्स, तो एक ऑर्बिटल 1 मिनट, आपके पास एक नया ऑर्बिटल तो बना, एक नया ऑर्बिटल्स तो बना था, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो बना ये, ठीक है। दूसरा जो बनेगा दैट इज दिस। आ गई बात समझ में? मतलब ऐसी शेप ले लेगा, ठीक है। एंड दिस शेप, इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जो आपका ये आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए, क्या बन गए? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहां देखिए, आपके पास एक ऑर्बिटल s का था और एक ऑर्बिटल आपके पास p का था, ठीक है। ये दोनों क्या कर गए? इंटरमिक्स हो गए। इंटरमिक्स होने से आपके दो सेट बनेंगे ऑर्बिटल्स के, इनके इंटरमिक्स होने से एक सेट तो बन गया दिस, दूसरा सेट भी बनेगा बिल्कुल ऐसा ही दिस। एक फ्लोरीन यहाँ पे बैठेगा और एक फ्लोरीन यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? फ्लोरीन के पास फ्लोरीन का ऑर्बिटल्स आएगा ओवरलैप करने के लिए, किसका? फ्लोरीन का ऑर्बिटल्स आएगा ओवरलैप करने के लिए, इस पे ओवरलैप करेगा। ओवरलैप कैसे करेगा? फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है ना, और p ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? डंबल शेप, तो वो ओवरलैप करके ऐसे आएगा, इधर से ओवरलैपिंग हो गई ये वाली, ठीक है। yes, बात समझ आ गई? ये आपका फ्लोरीन था, ये डंबल शेप हो गई इसकी, ये आपका फ्लोरीन था, ये भी इसकी डंबल शेप हो गई, ठीक है। और ये वाला ऑर्बिटल क्या कर गया? इस पे ओवरलैप कर गया। ये वाला ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पे क्या कर गया? ओवरलैप कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन बैठा, यहाँ पे एक फ्लोरीन बैठा, और यहाँ पे जो एंगल बना दैट इज 180 डिग्री। तो जो BEF है ना, वो शेप कैसी लेता है? दैट इज दिस एंड दिस। बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खड़े होते हैं, ऐसे। मतलब मैंने लास्ट पॉइंट क्या बताया था कि ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ना, ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं जहां पे रिपल्सन मिनिमम। तो 180 डिग्री के एंगल पर रिपल्सन क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा, और मिनिमम रहने से जहां पे ये एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। तो इन sp हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं, किसकी? sp हाइब्रिडाइजेशन की, तो मुझे ये बताओ कि इन जो ये आपके पास नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बना, ये वाला हाइब्रिडाइज्ड, इसमें s करेक्टर कितने परसेंट है? 50%, क्योंकि दोनों एक एक थे ना, तो 50% s करेक्टर इस sp के अंदर, s करेक्टर भी 50% और p करेक्टर भी 50%। गॉट इट? ये बात समझ आ गई? जल्दी जल्दी बताओ। तो इसमें आप बेटा बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। इसमें आप एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन आप BEF2 भी ले सकते हो, BeCl2 भी ले सकते हो, BeH2 भी ले सकते हो, एंड HC ट्रिपल बॉन्ड HCH भी ले सकते हो, इथाइन भी ले सकते हो। इथाइन का करके दिखाऊं, CO2 का भी करके दिखाता हूं। CO2 का देखिए आप, नहीं पहले आप इसका देख लो, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखिए बेटा, कार्बन 6 1H2 2H2 2P2, बात क्लियर? मतलब कि जो इसका जो लास्ट सेल है उसमें 2S है और एक 2P है, ये 2S, ये 2PX, ये 2PY और ये 2PZ। याद इतना समझ आ गया होगा। बट कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, दोनों कार्बन को ऐसे से बना लो, एक कार्बन का यहां बना लो, है ना? यस सर। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसमें भी कितने हैं? 2। दोनों कार्बन का मैंने अलग अलग बना लिया। बट यहां पे देखें बेटा कि कार्बन के यहां पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? कार्बन के यहां पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? आपको ध्यान रखना है, एक पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। कितने पाई बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड के अंदर
एक सिग्मा प्लस एक पाई, ठीक है। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड तो ये हुआ, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है ना, इसमें ट्रिपल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। मतलब इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए टोटल? 2। हाइब्रिडाइजेशन से हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये ध्यान रखना। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो आपको सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करने हैं। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? देखो ना, 2 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब कि यहाँ पे आपको 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की नीड है। तो बेटा पहले आप इसको किस में लेके जाओ? एक्साइटेड स्टेट में लेके जाओ। एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए इस ऑर्बिटल के पास यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई? एक एक इलेक्ट्रॉन सभी के पास चला गया। इस केस में भी कुछ ऐसा ही होगा एक्साइट स्टेट में जाने के लिए, बात समझ रहे हो? एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। यहाँ पे कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब इसमें कि 2 ऑर्बिटल्स क्या होने वाले हैं? ओवरलैप होने वाले हैं। इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अपने आप को क्या करना पड़ेगा? इंटरमिक्स करना पड़ेगा। ये इंटरमिक्स कर गए तो यहाँ पे आपके पास 2 नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आ गए, जिनके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। तो ये वाला सेट तो अलग हो गया ना। ये वाला सेट कैसा आपका? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का है। कौन सा है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का है। ये वाला सेट आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नहीं है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही होगा, ये वाले ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे? इंटरमिक्स होके क्या बना लेंगे? एक नया सेट बना लेंगे। दिस, ये बना दिया मैंने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का सेट। इतना समझ आ गया, ठीक है। अब ये आपका ये वाला ऑर्बिटल भी और ये वाला, मतलब कि एक S हुआ है, एक S हुआ है और एक P हुआ है। इस केस में देखें ना, एक S हुआ है और एक P हुआ है। और मैंने बताया था कि S और P जब आपका हाइब्रिडाइज होगा तो नया सेट बनेगा दिस, ठीक है। ये तो बन गया ना, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का सेट बन गया ना, यस या नो? ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का सेट बन गया। ये वाले, ये आपके पास py है, ये वाला आपके पास क्या है? pz। तो ये आपके पास कैसे ऑर्बिटल है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। कैसे ऑर्बिटल है ये वाले सिर्फ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। ये वाले आपके ऑर्बिटल कैसे हैं? अनहाइब्रिडाइज्ड, जो मैंने यहाँ पे बना दिए। आ गई बात समझ में? जो मैंने यहाँ पे बना दिए। ऐसा ही फॉर्मेशन इधर भी होगा, क्योंकि इधर का तो मैंने बना दिया, इधर भी ऐसा ही बनेगा जो मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा शिफ्ट करा दूं, शिफ्ट कराने से मैं इसको इधर बना दूंगा, ठीक है। वहां भी आपका ऐसा ही कुछ केस बनेगा। एक आपका ये हो गया, ठीक है। मतलब कि 2 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हो चुके हैं ना। ये वाला केस आपके पास क्या हो गया? अनहाइब्रिडाइज्ड का हो गया। समझ आई बात? तो ये वाला कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड है, तो ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल क्या कर जाएंगे? आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ये ओवरलैपिंग हो गई। इधर से हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, इधर से भी आपका हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा। दैट इज हाइड्रोजन की शेप तो क्या है? स्फेरिकल है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई। और ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले क्या करेंगे? आपके एक्सियल पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे, ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें इससे तो बनेगा पाई बॉन्ड, इससे बनेगा सिग्मा बॉन्ड और इससे भी बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो आप देख सकते हो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे हाइड्रोजन के, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है। ये तो आपका सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये वाला केस भी आपका सिंगल बॉन्ड का रहेगा और ये वाला केस भी आपका सिंगल बॉन्ड का रहेगा। बट ये वाली जो ओवरलैपिंग हो रही है ना, एक्सियल पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है, पैरेलल ओवरलैपिंग, उससे किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? पाई बॉन्ड का। एक बॉन्ड यहां से बनेगा इस वाले से, एक बॉन्ड आपका इस वाले से बनेगा। दैट इज 2 आपके क्या बन चुके हैं? पाई बॉन्ड बन चुके हैं। तो आप देख सकते हो एक सिग्मा पे, एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड किसके अंदर? ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। क्लियर ये चीज? नहीं, दोबारा फिर से बताऊं इसको? सिग्मा बॉन्ड, इसको दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर दूं इस चीज को? चलो इसको दोबारा फिर से, इसको नए फिर से एक्सप्लेन करता हूं। एक मिनट, इसको ऑन कर ले दोबारा, इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ जी, ये वाला एग्जाम्पल था बेटा, दोबारा फिर से देख लो। सी, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल था, आप देख लो यहाँ पे है ना। कार्बन, 2 कार्बन के लिए अलग अलग खेल कर लेते हैं। इस कार्बन का देखो 6, 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है। जैसा इसके साथ है ऐसा इसके साथ होना है, ये बस समझना कि अलग अलग है,
ठीक है, तो कार्बन का लास्ट सेल हो गई 2s2 2p2, मतलब कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस p में आपके 2 हैं, इसमें 1, इसमें भी 1 और इसमें आपके 2। ये क्या हो गई, इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई। ग्राउंड स्टेट से पहले आप किस में चले जाओ, एक्साइटेड स्टेट में चले जाओ, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेके आओ, एनर्जी दो, एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। दैट इज इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इस p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक इस हाइड्रोजन के साथ है और एक इस कार्बन के साथ है। सिग्मा बॉन्ड की जो बात हो रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब कि हमें यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को भी एक सिंगल बॉन्ड में ही काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने एटम्स इसके पास जुड़े हुए हैं, एक ये एटम्स जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ और एक ये एटम्स, 2 एटम्स जुड़े हुए हैं, और दोनों एटम्स को हाइब्रिड होने के लिए 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की नीड है। 2 एटम्स को ओवरलैप करने के लिए 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की नीड है। अब यहाँ से 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन कौन से हो गए, एक तो ये s वाला हो गया और एक ये p वाला हो गया। तो यहाँ से एक नया सेट बन गया, ठीक है, एक नया सेट बन गया। इस सेट को हम क्या कहने वाले हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बात समझ आ रही है, यस या नो? मतलब कि ये आपका s, यहाँ से तो ये s था और ये वाला p था, दोनों क्या कर गए, हाइब्रिडाइज्ड हो गए। हाइब्रिडाइज्ड होके एक नया सेट हो गया, दैट इज दिस। वो सेट मैं यहां बना दूं, दिस एंड दिस, ये बन गया नया सेट। मतलब कि कार्बन के पास ये तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, ये वाले कैसे हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। मतलब कि जो p ऑर्बिटल है उसका डंबल शेप होता है, यस या नो? एक px की एक शेप, एक डंबल शेप अलोंग दी x एक्सिस, एक y एक्सिस और एक z एक्सिस। बट यहाँ से ये वाला ऑर्बिटल्स तो क्या हो चुका है, हाइब्रिडाइज्ड हो चुका है। तो यहाँ से देखिए, अगर p का शेप ये बनाऊं मैं, ये तो आपका बन चुका है, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड। ये आपके पास हो गया x के अलोंग, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया और ये आपका z हो गया। गॉट इट? इतना समझ आ गया? तो इसके पास एक ऑर्बिटल कैसा है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, दिस, ये बना सकता हूं ऐसे, ठीक है। ये ऑर्बिटल कैसा है, अनहाइब्रिडाइज्ड, ये बना दिया। इस कार्बन का खेल खत्म हो चुका है। इस वाले का भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर ऐसे ही अप्लाई होगा, यस या नो? प्रीति, दिव्या, तो इस वाले के, इसका भी एक ऐसा ही बिल्कुल सेम बनेगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्लस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो उसको देखो कैसे बनेगा, इसी पे ओवरलैप करा दूं। देखो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो कर गया जी, यहां पे कर गया ओवरलैप, दिस, ठीक है। ये हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। हाइड्रोजन आया उधर से, वो कर गया जी इसको ओवरलैप। एक हाइड्रोजन इधर से आया, वो कर गया इसको ओवरलैप। एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ये ऐसे करके, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बट यहाँ पे आपका x, ये आपका y, ये आपका z, ये वाला ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा इसको, ठीक है। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ना, ये वाला ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा इसको। बात समझ आ गई? इसके ओवरलैप करने से एक बॉन्ड बनेगा और इसके ओवरलैप करने से एक पाई बॉन्ड बनेगा। एक पाई बॉन्ड इसके ओवरलैप करने से बनेगा और एक पाई बॉन्ड इसके ओवरलैप करने से बनेगा। इसलिए कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, कार्बन के बीच यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। आई बात समझ में? नहीं आई? नहीं आई? पाई बॉन्ड, ये कौन सी ओवरलैपिंग है, ये कौन सी ओवरलैपिंग है, एक्सियल ओवरलैप, पैरेलल ओवरलैपिंग है। तो पैरेलल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता, पाई बॉन्ड बताया तो था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, भूल गए, ओवरलैपिंग सिखाया था। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड इससे बन गया और एक पाई बॉन्ड, तो बन तो गया यार, आगे समझ में? चले आगे। यस सर। तो ये सारा खेल खत्म हो चुका है। एग्जाम्पल ऑफ, ये सारे एग्जाम्पल्स दिखा रखे हैं यहाँ पे। क्लोरीन का केस दिखा रखा है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप Cl3s2, ये BeCl2 का BeCl2 का तो मैंने कराया भी था। sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी देख लो यहाँ से,
हाँ जी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखो बेटा, इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन वन ऑर्बिटल इज s एंड 2p ऑर्बिटल इज 2p ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल तो आपका s का होने वाला है और दो ऑर्बिटल आपके p के होने वाले हैं, जिससे कि आपका एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनेगा, दैट इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल s का और दो ऑर्बिटल p के, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या बनने वाले हैं? sp2। क्या बनने वाले हैं? sp2। ठीक है, these three sp2 hybrid orbitals are directed towards the three corners of an equilateral triangle। जैसे आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर होते हैं ना, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अपने आप को इस तरीके से सेट करते हैं, दिखाता हूं। एक ऑर्बिटल देखो p, ये आपके पास बेटा, ये आपके पास s ऑर्बिटल हो गया। s ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप होता है, ये p along the x एक्सिस, ये p along the y एक्सिस और ये pz along the z एक्सिस। दिखाई दे रहा है? तो इनमें देखो क्या क्या होने वाला है। एक ऑर्बिटल s का, दो ऑर्बिटल p के। ये वाला ऑर्बिटल कैसा रहेगा? अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। यस या नो? तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 ऑर्बिटल्स क्या हो गए? हाइब्रिडाइज्ड हो गए। हाइब्रिडाइज्ड देखो कैसे हुए, तो आपको पता ना, ये ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइज्ड होता है तो कैसे ऑर्बिटल्स बनते हैं? दिस, है ना। ये एक तो ये आपके पास हो गया बेटा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दिखाई दे रहा है ऐसे करके। एक ऑर्बिटल ये हो गया आपके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दिखाई दे रहा है। और एक ऑर्बिटल ये हो गया आपके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एक वन हाइब्रिडाइज्ड एंड वन हाइब्रिडाइज्ड, दैट इज दी 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, पूरे नहीं बन रहे। कौन से वाले? तीनों ही, मतलब आधे वाले हैं। तीनों पूरे तो बन गए ना। अरे वहां पे क्या था, वहां पे उस वाले केस में क्या था, वो आपका ऐसा बन रहा था, हाँ। ऐसे करके, है ना। बट इसमें भी तो देखो, मैंने यहाँ पे भी तो आपका ऐसा ही बनाया, ये दिखाई दिया। आपने ऐसे ये वाला केस देखो, ये वाला, ये बना हुआ है या नहीं बना हुआ है यहाँ पे ऐसे करके। हाँ। एक ये बना हुआ है देखो यहाँ से, हाँ। ठीक है। एक ये बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वहां पे वो अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट कर रहे थे? 180 डिग्री के एंगल पे। बट यहाँ पे 3 है, जितना रिपल्सन हो सकता है कम उतना रिपल्सन करेंगे, तो ये अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। दैट इज इनके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज 120 डिग्री का एंगल बनता है। तो मॉलिक्यूल को ज्योमेट्री मिल गई ना। बट फिर भी अगर आप देखो तो इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी है, जो यहाँ पे दिखा रखा मैंने, दिखाई दे रहा है ये वाला। ये तो आपके हो गए, ये ऑर्बिटल तो आपका हो गया कैसा? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल भी आपका हो गया कैसा? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये ऑर्बिटल भी हो गया आपका कैसा? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बट ये ऑर्बिटल कैसा है बेटा आपका? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मतलब कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक लोब बिल्कुल छोटी होती है और दूसरी लोब बड़ी होती है। देखो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए सारे के सारे, ये वाला और ये वाला, है ना। ये एक ऑर्बिटल कैसा था? अनहाइब्रिडाइज्ड था। ये गॉट इट। अब इसमें देखो मिनिमम, मैंने क्या बताया था, जो अनहाइब्रिडाइज्ड, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं जहाँ पे रिपल्सन मिनिमम। तो बेटा रिपल्सन 3 थे, तो जहाँ पे मिनिमम रिपल्सन दिखा वहाँ भी उनके बीच में एंगल कितना बन गया? 120 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है, BF3 का भी है, BCl3 का भी है, BH3 का भी है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का भी है, SO2 का भी है, SO3 का भी है ना। सो इट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।